हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मंगा के बारे में और ये वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है चैप्टर 6 का। चैप्टर में खड़ा है शिकमारू एंड चैप्टर का टाइटल है 3 इयर्स आफ्टर द विजिटिंग बोरुतो। शिकमारू हामुरा के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए कि आगे क्या करना है, बिकॉज वो खुद यहाँ फंस चुका है। हामुरा की वाइफ बोलती है बोरुतो द बिट्रेयर जो होकागे को मार कर भाग चुका है, अब वो यहाँ करने क्या आया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारुतो को बच्चा समझने की गलती की थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। शिकमारू बोलता है मुझे सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कोनोहा विलेज में आया और उसने कोनोहा विलेज को सेव किया कोड से और फिर दोबारा वो गायब हो गया। देन हामुरा द एडवाइजर बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें बोरुतो को मारना ही होगा क्योंकि वो अब कावाकी के पीछे आएगा कावाकी को मारने के लिए, और इसलिए जब तक वो बाहर रहेगा तब तक हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर है। मैंने तो इन्हें अच्छा समझा था, ये बुरे निकले। जनता माफ नहीं करेगी। शिकमारू बोलता है मैं समझ गया सर और अब मैं जा रहा हूँ। एंड यहाँ एक चीज तो है कि बोरुतो के वापस आने से कोनोहा विलेज दोबारा से अनस्टेबल हो चुका है, ऐसा नरेटर बोल रहा है। हामुरा की वाइफ बोलती है कि अब तो 3 साल हो गए शिकमारू, अब खुद को 8th होकागे अनाउंस कर दो, सिर्फ लैंड ऑफ फायर के लिए नहीं बाकी अदर विलेज के लिए भी। इस चीज को शिकमारू इग्नोर करके चला जाता है और जाकर सुट्टा मारता है, और सुट्टा मारना कोई अच्छी बात तो नहीं है भाई। एंड देन यहाँ आती है शिकमारू की क्रश इनो। हाँ मुझे पता है कभी क्रश नहीं थी इसकी। इनो शिकमारू के लिए रिपोर्ट बना के लाती है कि जब कोड आया था तो एक्चुअल में क्या हुआ था, कितने लोग मरे या कितने लोग ट्री में बदल गए, वो सब कुछ। एंड इनो वो रिपोर्ट शिकमारू को दे देती है। यह शिकमारू अभी भी एक टेंशन में बैठा हुआ है जिसे इनो नोटिस करती है, लेकिन वो कुछ कहती तो नहीं है। इनो शिकमारू को रिपोर्ट देकर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ इनो जा ही रही होती है तभी वो अपने फ्रेंड से यानी शिकमारू से टेलीपैथी की हेल्प से उसका हाल पूछती है कि देखो क्या हुआ तुम्हें। डॉक्यूमेंट में तो कोई एक्सक्यूज है नहीं, ये मुझे पता है, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम क्यों ऐसे शांत हो और क्या सोच रहे हो। शिकमारू बोलता है देखो मैं तुमसे जो भी बात करूं अभी वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ना डिडक्शन टीम को, ना ईडा अमादो या कावाकी को, किसी को भी नहीं। इनो बोलती है सॉरी बट ये टॉपिक पे डिपेंड है ना कि किस चीज की बात तुम करना चाहते हो, और ऐसी कम्युनिकेशन तो रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगी ना। शिकमारू बोलता है ये कोनोहा विलेज के सेफ्टी के लिए, अगर तुम रूल्स फॉलो करोगी तो मैं इस पे बात नहीं कर पाऊंगा। देन इनो बोलती है ओके व्हाट डू यू वांट टू मी। देन शिकमारू इनो से बोलता है कि हम तो से एक बात कहता नहीं कि पीछे से अभी भी तू बम लागे। पेज में हमें दिखाया जाता है कावाकी को। कावाकी ईडा से बोलता है 10 टेल्स अब उठ चुका है, लेकिन कैसे। ईडा बोलती है हाँ बट मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, वो कुछ 4 डिफरेंट लोगों में ट्रांसफॉर्म हुआ और वो भी नहीं पता कि कैसे हो गए वो लोग। कावाकी पूछता है कोड का क्या हुआ फिर, कहीं वो तो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। ईडा बोलती है नहीं वो तो पहले ही कहीं भाग चुका क्योंकि वो उन्हें हैंडल नहीं कर सकता, वो एक अनदर लेवल पे है। सबसे ज्यादा परेशान मुझे उनके पर्पस कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ बोरुतो के पीछे नहीं है या तुम्हारे पीछे नहीं है, वो किसी और चीज के पीछे भी है। यहाँ डायमंड एंड कावाकी बहुत ही शॉक होके सुनते हैं। ईडा बोलती है वो सिर्फ तुम्हारे या किसी और के पीछे नहीं है, वो नारुतो उजुमाकी के भी पीछे है, हमारे लॉर्ड 7 के पीछे है, और इसका भी रीजन मुझे नहीं पता है। यहाँ कावाकी बहुत शॉक होके सुनता है एंड ईडा बोलती है वो मेरे लाइफ के पीछे भी पड़े हुए हैं। वैसे ऐसी चीज के पीछे तो दुनिया पागल है, वो तो फिर भी पीछे पड़े हुए हैं यार। कावाकी बोलता है लॉर्ड 7 के पीछे क्यों, क्या पर्पस है उन लोगों का, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ईडा बोलती है मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। कावाकी बोलता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉर्ड 7 मेरे पास है और कोई भी उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकता है, एंड एट लास्ट वो मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। सच्ची में हो पाएगा ऐसा। देन डायमंड बोलता है हे कावाकी हम तीनों ये जानते हैं कि लॉर्ड 7 अभी भी जिंदा है, बोरुतो एंड सास्के भी जानते हैं, लेकिन उन पर कोई बिलीव नहीं करेगा क्योंकि वो लोग क्रिमिनल हैं। बट जो मॉन्स्टर वो आने वाला है होकागे के लिए, तो तुम क्या करोगे, क्योंकि उस टाइम तो सभी नोटिस करेंगे तुम्हारे झूठ को जिसे तुमने बनाया है। कावाकी यहाँ डायमंड को देखता है। देन डायमंड बोलता है कि वेल मुझे और मेरे सिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। देन ईडा डायमंड को बोलती है स्टॉप इट डायमंड, फालतू में कुछ भी मत बोल। ईडा यहाँ कावाकी के एक्सप्रेशंस को नोटिस करती है जिसमें कावाकी थोड़ा तो डर गया है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है बाहर बोरुतो उजुमाकी को ढूंढने के लिए। ईडा बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो कावाकी। कावाकी बोलता है मुझे परेशान मत करो, तुम दोनों खुद ही देख लेना।
देन कावाकी अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर खड़ा होता है मित्सुकी। कावाकी बोलता है तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे? मित्सुकी बोलता है मुझे नहीं पता। दूसरा, ये मेरा मिशन है तुम्हें और ईडा को प्रोटेक्ट करना, और अगर तुम्हें कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए तुम होकागे से बात कर सकते हो, शायद वो तुम्हारी सुने। कावाकी बोलता है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे परछाई की तरह फॉलो करना बंद करो। देन सीन जाता है बोरुटो, सुमिरे एंड सारडा के पास, जहाँ सारडा बोरुटो को देखती है और वो उस टाइम को याद करती है जब वो उसे गले लगाई थी, और वो उसी टाइम को सोच सोच के ब्लश कर रही होती है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देन सुमिरे सारडा को देखती है एंड उसके बाद उसकी सीधा चांस मारती है और बोरुटो से सीधा जाके बात करती है कि 3 साल बाद तुम यहाँ पर आए हो और मुझे अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो बोरुटो। बोरुटो बोलता है हाँ मुझे भी अच्छा लगा तुमसे बात करके, और तुमसे भी सारडा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे ऊपर सीधा कूद जाओगी। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हुआ 9 साल नहीं हुए, नहीं तो। साले तू। सारडा बोलती है ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। बोरुटो बोलता है हाँ मुझे पता है, और ऐसे प्लेस पे मुझे अपने चक्रा को वैनिश करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं चाहता डिडक्शन टीम से, बट मुझे इतना पता है कावाकी मुझे कभी न कभी नोटिस जरूर कर लेगा, सो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एंड मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने मास्टर के बारे में तुम्हें बता सकूं कि उनके साथ क्या हुआ था। सारडा बोलती है क्या हुआ मेरे पापा को, प्लीज बताओ मुझे। बोरुटो बोलता है माय मास्टर एब्जॉर्ब्ड बाय द 10 टेल्स। देन नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कावाकी को। कावाकी बोरुटो को नोटिस कर लेता है एंड कावाकी बोलता है मैं उसे फील कर सकता हूँ, एंड देन नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है बोरुटो को दोबारा से। सारडा बोलती है एब्जॉर्ब्ड मतलब वो भी ट्री में बदल चुके हैं। बोरुटो बोलता है बिल्कुल सही कहा, उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। सुमिरे बोलती है क्लॉक रिम्स के अटैक के बाद कोनोहा विलेज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्री में कैप्चर्ड हो चुके हैं, बट ये सब बिना उत्सुकी के कैसे हो रहा है? बोरुटो बोलता है ये सब 10 टेल्स के एग्जिस्टेंस की वजह से हो रहा है, जो उसका एक्चुअल नेचर है, जो चाक्रा एब्जॉर्ब करते हैं, उत्सुकी को खाते हैं, डिवाइन ट्री में बदल जाते हैं, और इसी तरह से पास्ट में पहले हो चुका है। मतलब सास्के ने बोरुटो को नारुतो शिपुडेन में जो भी हुआ वो सब कुछ बता दिया है। देन सारडा बोलती है ये पहले हो चुका है। देन बोरुटो बोलता है हाँ, बट इन दिस टाइम फॉर सम रीजन इस बार कुछ डिफरेंट ही एक्ट किया है 10 टेल्स ने, जिसने शिंजू को इवॉल्व किया है। मित्स की डिफेंसिव टीम से कनेक्ट करता है और वो बोलता है कि लॉर्ड 8 से मेरी बात कराओ, एंड देन लॉर्ड 8 से मित्सुकी की बात होती है। मित्सुकी शिकमारू से बोलता है कि बोरुटो यहाँ है और वो कहीं तो विलेज के अंदर है, कावाकी ने पहले ही फील कर लिया है। शिकमारू बोलता है उसे डिडक्शन टीम ने तो नोटिस नहीं किया है, तो क्या वो भी अपना चक्रा वैनिश कर सकता है लाइक कावाकी? मित्सुकी बोलता है हाँ वो विलेज में आ चुका है, देन मुझे जाना होगा और ईडा से बात करो जिससे वो मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। देन शिकमारू बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, कावाकी कहाँ है? मित्सुकी बोलता है मैंने उसे बेहोश कर दिया है, क्योंकि मैं अगर उस साइड पे जाऊंगा इसको लेके तो वो भी नोटिस हो जाएगा ना, जैसे ही कावाकी बोरुटो के पास जाएगा तो, और मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से भाग जाए। सीन दोबारा से जाता है बोरुटो के पास, जहाँ सुमिरे कहती है कि शिंजू में ट्रांसफॉर्म हो गए कैसे? बोरुटो बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद हो सकता है कि उनके ऊपर कोड के चक्रा ने इफेक्ट किया हो, जिसकी वजह से वो क्लॉक रिम्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। दे आर नॉट उत्सुकी, बट उनके अंदर इशिकी का चक्रा है और वो बिल्कुल एक उत्सुकी की तरह लग रहे हैं। देन तभी बोरुटो से कनेक्ट होता है लॉर्ड 8 यानी शिकमारू। बोरुटो शिकमारू से बोलता है ऐसे कैसे याद कर लिया मुझे माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु से बिना अपने आप को शो किए हुए? शिकमारू बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये एक अनऑफिशियल माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु से तुमसे बात करने के लिए मैंने ये करवाया है यामानाका इनो की हेल्प से, और चिंता मत करो ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा और ना ही कोई सुन रहा है हम तीनों के अलावा। देन सारडा एंड सुमिरे बोरुटो को बोलती है क्या तुम हमें सुन भी रहे हो? बट बोरुटो यहाँ शिकमारू के साथ बिजी हो जाता है। देन बोरुटो बोलता है तो तुम अब होकागे बन चुके हो? शिकमारू बोलता है बहुत से लोग मुझे बोलते हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऑफिशियली तो नहीं हूँ। देन बोरुटो बोलता है कि तुमने मुझसे इसके लिए तो कनेक्ट नहीं किया होगा और मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ? देन शिकमारू बोलता है तुम वहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए कोई आने वाला है वहाँ पर। इतना बोलने के बाद ही मित्सुकी अपने स्नेक से बोरुटो को ट्रैप कर लेता है एंड वो स्नेक उस पर अटैक करने ही जा रहा होता है, तभी बोरुटो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको दूर फेंक देता है। देन वो फ्लाइंग थंडर जुत्सु को यूज करता है और वो अपने आप को छुड़वाता है। देन वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि मित्सुकी उसके पीछे आ चुका है एंड देन यहाँ होती है फाइट शुरू। देन मित्सुकी बोलता है वी विल फाइनली मेट बोरुटो, एंड मैं इसी मोमेंट का तो इंतजार कर रहा था। देन सारडा एंड सुमिरे मित्सुकी से बोलती है 1 मिनट रुको मेरी बात सुनो। देन मित्सुकी बोलता है मैं यहाँ किसी की बात सुनने तो नहीं आया हूँ, ठीक है, सो मेरे बीच में बिल्कुल भी मत आना। एंड देन यहाँ मित्सुकी अपने स्नेक से बोरुटो पर अटैक करता है एंड बोरुटो पर्पल लाइटनिंग यूज करता है जिससे वो उसके स्नेक को काट सके। एंड देन इस अटैक को वर्क न करता देख मित्सुकी हिडन शैडो स्नेक हैंड्स को यूज करता है अगेंस्ट बोरुटो। इस अटैक में ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे स्नेक बोरुटो के ऊपर अटैक करने को आते हैं, बट इससे पहले वो अटैक करे बोरुटो पहले ही उड़ने लग जाता है और अपने आप को बचाता है। उड़ते उड़ते बोरुटो सारडा से बोलता है आई प्रॉमिस आई विल सेव माय
मास्टर और उन सभी को बचाऊंगा जो लोग ट्री में बदल चुके हैं और मैं वापस भी आऊंगा, बट अभी के लिए बाय बाय। एंड बोरुटो वहाँ से उड़ता उड़ता चला जाता है आगे एंड मित्सुकी उसे देखता रह जाता है, बट वो अपने एक स्नेक को निकालता है। एंड नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो शिकमारू से बात कर रहा होता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो मुझे बोलो, लेकिन इस तरीके से ऑर्डर मत दो और इस तरीके का इंटरप्शन भी मुझे नहीं चाहिए मिस्टर 8th होकागे। शिकमारू बोलता है बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट कोनोहा विलेज तुम्हें चेज करता है, तुम्हें मारना चाहता है, तुम जो कर रहे हो उसे रोकना चाहता है और ये डिसीजन मेरा नहीं पूरे विलेज का है। तो सोचो, अगर मैं मित्सुकी को रोकता हूँ तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही बड़ा रीजन होना चाहिए और ऐसा कुछ मेरे पास तो नहीं है एज अ 8th होकागे होने की वजह से, जो मैं हूँ भी नहीं। बोरुटो बोलता है वैसे तुम करना क्या चाहते हो? शिकमारू बोलता है देखो मैं तुम्हारी ऑफिशियली तो हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बहुत सी चीजों में हेल्प कर सकता हूँ और उसके बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। देन बोरुटो बोलता है वैसे नॉनसेंस तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? देन शिकमारू बोलता है वेल देन आर यू बोरुटो उजुमाकी एक्चुअली। यहाँ इनो थोड़ा कंफ्यूज होती है एंड बोरुटो थोड़ा सीरियस होता है। शिकमारू बोलता है मैं रियली इस गेंजुत्सु में फंसना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, मेरे ये बस का नहीं है। और ये मुझे थोड़ी क्लियरेंस तब हुई जब मैंने अमादो की बातें सुनी और रियली ये तो होना ही था, मुझे पता था कि ये कुछ न कुछ तो करेगा क्योंकि ये बंदा चूतिया नहीं। 8th होकागे ऐसी धरना है। देन शिकमारू बोलता है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी मेमोरी जो मेरे अंदर है वो शायद फेक है। देन इनो बोलती है व्हाट अ हाइपोथेसिस। शिकमारू बोलता है जो अमादो की एक्सप्लेनेशन थी उससे मुझे पक्का लग रहा है कि कावाकी एंड बोरुटो तुम दोनों ने अपने रोल बदल लिए हैं या बदलवाए गए हैं। इनो यहाँ बुरी तरह से अलग ही अचंभे में है कि ये लोग बात किस चीज की कर रहे हैं। शिकमारू बोलता है मुझे तुम्हारे आंसर की जरूरत है बोरुटो। बोरुटो फ्लाई करते करते नीचे उतरता है और उसके बाद बोरुटो बोलता है मैं कोनोहा विलेज से बहुत दूर आ चुका हूँ और अब कावाकी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा और हमारी ये कन्वर्सेशन कब तक चलने वाली है? वैसे शिकमारू बोलता है इनो तो 100 किलोमीटर तक कनेक्शन बना सकती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? यहाँ बोरुटो खड़ा होता है एंड बोरुटो के पास होता है मित्सुकी का स्नेक एंड यहाँ बोरुटो को पता लग जाता है कि बेटा अब लड़ाई तो होनी ही होनी है, मैं कितना भी छुप जाऊँ ये बंदा मेरे को अब नहीं छोड़ने वाला है। बोरुटो बोलता है सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू बट मेरे पास कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं जैसे कि मित्सुकी। एंड सामने से मित्सुकी आ रहा होता है बोरुटो पे अटैक करने के लिए एंड देन बोरुटो बोलता है कि मुझे लगता है इस काम में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि यहाँ मित्सुकी खड़ा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। रियल ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगले चैप्टर में पक्का ही मित्सुकी वर्सेस बोरुटो होना है और ये चैप्टर 7th बहुत खतरनाक होने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।